अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि हम एंग्ज़ाइटी के साथ कैसे डील कर सकते हैं। एंड ऑनेस्टली अगर आप ये वीडियो देख के इस पे अमल करते हैं तो मैं ये मान ही नहीं सकती कि अगर आपको किसी भी चीज़ को लेके एंग्ज़ाइटी हो रही है, आपकी एंग्ज़ाइटी जो है वो आपसे दूर ना भागे। बिकॉज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो चीज़ें हैं जो एज़ अ थेरेपिस्ट मैं ख़ुद यूज़ करती हूँ जब कभी मैं एंग्शियस फ़ील करती हूँ। जी हाँ, मैं भी एंग्शियस फ़ील करती हूँ क्योंकि हम इंसान हैं और हम उस दौर में रह रहे हैं जहाँ पे एंग्ज़ाइटी, डिप्रेशन और इसी से रिलेटेड जो मेंटल हेल्थ चैलेंजेस हैं, ओवरऑल हमारी लाइफ में स्ट्रेस जो है वो ऐड होता जा रहा है। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम में से हर इंसान को पता हो कि अगर हम किसी सूरत में डिप्रेस फील कर रहे हैं, हमने उससे कैसे डील करना है, हमने एंग्जाइटी से कैसे डील करना है, हमने ब्ला 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 से कैसे डील करना है। सो आज स्पेसिफ़िकली मैं जिस चीज़ को ज़्यादा टारगेट करूँगी वो है एंग्जाइटी ऑफ कोर्स, और इसके साथ साथ मैं इसमें माइंडसेट शिफ्ट की बात करूँगी। इसके साथ साथ 3-4 और ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उनको भी मैं ऐड करूँगी एंड पे। लेकिन सबसे पहले मैं माइंडसेट के बारे में बात करूँगी बिकॉज़ माइंडसेट शिफ्ट इज़ ह्यूज। एंग्जाइटी होती क्या है? बेसिकली एंग्जाइटी ये है कि इट्स मोर लाइक यू आर लिविंग इन द फियर ऑफ समथिंग विच हैज़न्ट हैपेंड येट। एक ऐसी चीज़ जो कि आपके फ्यूचर में, एंग्जाइटी हमेशा फ्यूचर से रिलेटेड होती है, ठीक है? एक ऐसी चीज़ जो आपकी लाइफ में हुई नहीं है, हो सकती है, और अगेन वो बुरी चीज़ है, कोई बुरा आउटकम अब हम अपने दिमाग में सोच के बैठे होते हैं जो शायद फ्यूचर में हो जाए। उसका खौफ हम अपने ऊपर इस तरह से तारी कर लेते हैं और हम उसमें रहना शुरू कर देते हैं जैसे वो चीज़ हो चुकी है। लेट्स से आपको कोई मसला या बीमारी हो रही है, आपको लगना शुरू हो गया कि भाई मुझे तो हार्ट अटैक हो रहा है, मैं मरने वाली हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मुझे कुछ हो जाएगा, मेरा दिल बैठे जा रहा है। और लिटरली एंग्जाइटी इस तरह की चीज़ है कि आप अपने दिमाग में अगर एक चीज़ सोचते हैं, आपकी बॉडी उसके लिए आपको प्रिपेयर करना शुरू कर देती है। मैं इसकी मिसाल पहले भी दे चुकी हूँ कि अगर मैं आपको सिर्फ 2 मिनट के लिए कहूँ कि आप अपनी आंखें बंद करें और आपके हाथ में एक लीमू है और अपने मुंह में लीमू निचोड़ें। इनफैक्ट ये बात कहते हुए मैंने भी आंखें बंद करके इमेजिन भी नहीं किया, लेकिन ये बात करते हुए आई एम सैलिवेटिंग, लाइक मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो गया। दिस इज़ हाउ स्ट्रॉन्ग और ब्रेन इज़, ऑल दो मेरे पास कोई लीमू नहीं है, लाइक ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। सो अगर हम कोई चीज़ को इमेजिन करते हैं, हमारा जो सबकॉन्शियस ब्रेन है वो पिक्चर्स में सोचता है, उसके दिमाग में फ़ौरन पिक्चर्स बनना शुरू हो जाती हैं। हमारा ब्रेन उसके अकॉर्डिंगली हमारी बॉडी को प्रिपेयर करना शुरू कर दे। हमारी बॉडी और ब्रेन जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। इसी तरह से जब हमें किसी भी स्पेसिफिक चीज़ को लेके एंग्जाइटी हो रही होती है, हम उस चीज़ को इस तरह से सोच रहे होते हैं कि हम इस तरह से होता है जैसे हमें एग्जैक्टली वो चीज़ हो चुकी है। जैसे कि अगर आपको लग रहा है कि आपको हार्ट अटैक होने वाला है, बिकॉज़ ऑनेस्टली बहुत सारे लोग जिनको एंग्जाइटी होती है उनको उसके साथ साथ ये लग रहा होता है कि उनकी जैसे बहुत सारी बीमारियाँ हैं, मेरे दिल में मसला है। और लिटरली ऐसे लोग कितने ही टेस्ट पे टेस्ट करवाते चले जाते हैं जबकि उनको उस तरह का कोई भी मसला नहीं होता। और डॉक्टर्स इस चीज़ को इनवैलिडेट करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं जी आपको कोई मसला नहीं है किसी भी किस्म का। और फिर वो फर्दर टेस्ट और आ जाके फिर ये होता है कि आपको एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, जो कि अगेन मसले का हल नहीं है, बिल्कुल भी हल नहीं है, बल्कि एट टाइम्स और मोस्टली मेडिकेशन से चीज़ें जो हैं वो वर्स्ट हो सकती हैं अगर आप साथ में रूट कॉज को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, जो कि आपका माइंड सेट है। इसी तरह से लोगों को एंग्जाइटी, लेट्स से कि आपके रिलेशनशिप में बीवी को लग रहा है कि जी हस्बैंड का कोई चक्कर चल रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो ये सोचना शुरू हो जाएगी कि अभी दूसरी शादी कर लेंगे, कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसी तरह से अगर हस्बैंड को शक करने की बीमारी है, जो कि अगैन एंग्जाइटी है, अगर कुछ ऐसा नहीं भी है तो वो उसकी बातें, उसका एटीट्यूड, उस सोचने की वजह से वो वैसे एक्ट करना शुरू कर देता है कि वो चीज़ जो है वो आपको रियलिटी नज़र आना शुरू हो जाती है और एट टाइम्स रियलिटी बन भी जाती है। सो एंग्जाइटी हर किसी की मुख्तलिफ है, हर कोई डिफरेंट चीज़ को लेके एंक्शस होता है, लेकिन मकसद बात करने का सिर्फ और सिर्फ ये है कोई ऐसी नेगेटिव चीज़ जो कि फ्यूचर में हो सकती है, अभी हुई नहीं है, लेकिन आप उसको इमेजिन करके उसका जो खौफ है, उसकी जो फीलिंग है उसमें अभी से जी रहे हैं, और ऐसे जैसे वो चीज़ होगी और आप उसकी बेसिस पे एक्ट करना शुरू कर देते हैं। अंदेशे जिसे कहते हैं, फ्यूचर के, मुस्तकबिल के अंदेशों को हम एंग्जाइटी कहते हैं, ठीक है। अब एंग्जाइटी के साथ कैसे डील करना है? ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, जितनी भी इसको लेके अप्रोचेज़ हैं, राइट फ्रॉम CBT टू पॉजिटिव साइकोलॉजी टू ग्रैटिट्यूड, एवरीथिंग, जिसको भी डीप ब्रीदिंग, लाइक जो भी चीज़ें इन द प्रेजेंट आप साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से, जो वेस्टर्न साइकोलॉजी है, जो जिस तरह से वो हमें डील करना सिखाती है, मैं उसको सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ के साथ जोड़ सकती हूँ, और वो हमारा अकीदा है, हमारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात के साथ जो ताल्लुक़ है। अब ये बड़ी अजीब सी बात आपको शायद लगे और मेक सेंस भी ना करे। मतलब अल्लाह से ताल्लुक़ से क्या मुराद है? देखें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात जो है वो हम किसी के साथ ताल्लुक़ कैसे जोड़ते हैं, ठीक है?
एक इंसान, लेट्स से मेरा किसी इंसान के साथ ताल्लुक़ है, उस इंसान के साथ मेरा ताल्लुक़ उतना ही मज़बूत होगा जितना मुझे पता है कि ये इंसान, इसके अंदर ये पॉजिटिव चीज़ें हैं, ठीक है। अगर मुझे किसी की पॉजिटिव चीज़ें पता हैं तो मुझे मेरे दिल में उस इंसान के लिए एक ऑ पैदा होगी, ठीक है, कि वाओ, आई मीन अच्छा इस इंसान में ये चीज़ें हैं। अब अगर वही पॉजिटिव चीज़ें सारी उसकी मेरी तरफ हैं, यानी मेरे साथ वो इंसान एक पर्टिकुलर वे में एक्ट करता है और वो उतनी पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो इसका मतलब है कि मैं उस इंसान को बहुत रिगार्ड करूँगी, उसके साथ मेरा ताल्लुक़ बहुत मज़बूत है। इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात के बारे में जब हमें पता होगा कि अल्लाह कौन है, उसकी क्या क्या ट्रेट्स हैं, उसकी क्या क्या ख़ासियतें हैं, और अल्लाह जो है वो मेरे साथ क्या है, उसका मेरी तरफ क्या एटीट्यूड है, वो कौन सी क्वालिटीज़ है जो मेरे तरफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात लेके आती है, उसकी बेसिस पे हमारा ताल्लुक़ मज़बूत होगा। लिटरली मुझे किसी भी चीज़ को लेके खौफ है, वो खौफ, लेट्स से मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। ऑनेस्टली हम सब की लाइफ की अपनी अपनी एंग्जाइटीज़ होती हैं। मेरी लाइफ में मेजर एंग्जाइटीज़ होती हैं, वो यूजली मेरे पेट्स के अराउंड रिवॉल्व कर रही होती हैं, बिल्लियों से रिलेटेड। और हमारे पास यूजली शुरू से जो है वो वाइल्ड कैट्स रही हैं, और आपको पता है जो वाइल्ड कैट्स होती हैं वो आपके पास आती हैं और वो हमेशा आपके पास नहीं रहती, वो गायब हो जाती हैं बीच में। या ऐसा होगा कि अगर मेल कैट्स हैं आपके पास, वो कुछ अरसे के लिए आएंगे और फिर वो चले जाते हैं और फिर वो खाने के लिए आते जाते रहते हैं। और मैनी टाइम्स ऐसा होता है कि हमारे पास जैसे कोई बिल्ला है, वो आएगा और उसको कोई इतनी बुरी चोट लगी होती है कि मतलब एक इंसान जो बिल्लियों से या किसी भी जानवरों से मोहब्बत करता है, उसको अंदाज़ा होता है कि वो एक कैसी फीलिंग होती है। एक बेजानी बेज़ुबान चीज़ के साथ जब आपको प्यार होता है ना, वो एक और ही तरह का होता है, हमदर्दी का एक और लेवल होता है। हम इंसानों के साथ जब रहते हैं, इंसान एक दूसरे को हर्ट कर जाते हैं, कितने भी अच्छा हमारा ताल्लुक़ हो, मियाँ बीवी को हर्ट कर जाएगा, बच्चा माँ बाप को हर्ट कर जाएगा, माँ बाप बच्चे को हर्ट कर जाएंगे, लेकिन जो बेज़ुबान होते हैं ना जानवर, क्योंकि हमें उनकी ज़ुबान समझ नहीं आती, तो उनके साथ हमारा सिर्फ प्यार का, मोहब्बत का रिश्ता होता है और बहुत ज़्यादा हमदर्दी और नरमी का रिश्ता होता है। सो उनको जब तकलीफ़ पहुंचती है तो हम बहुत ज़्यादा उनकी तरफ हमदर्दी महसूस करते हैं, एम्पैथी होती है हमें। इसी तरह से बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरी कोई बिल्ला है और उसको इतनी बुरी चोट लगी होती थी, और लिटरली मतलब मेरी जैसे आई एम अ थेरेपिस्ट, सो इमोशनली किसी का जितना भी डीप कट है मैं उसको बहुत अच्छे से डील कर लेती हूँ, हैंडल कर लेती हूँ, उस इमोशंस को होल्ड कर सकती हूँ, मैं पैनिक नहीं करती हूँ। लेकिन जब मैं फ़िज़िकली किसी को वुंडेड देखती हूँ तो वो चीज़ मुझसे हैंडल नहीं होती, ये मेरी कमज़ोरी है। सो मैं आई वुड पैनिक, और मैं जैसे रोना शुरू हो जाऊँगी कि अब इसका क्या होगा, अब इसके, और फिर अगेन मैं एंक्शस फील कर रही हूँ, और फिर मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात जो है उसके साथ फ़ौरन मैं रुजू करती हूँ, और मैं ये समझती हूँ अगेन कि इसको किसने बनाया। मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ इसको, अल्लाह ताला ने मुझे एक वसीला बनाया है कि मैं इसको थोड़ा सा खाना दे देती हूँ, और अल्लाह ताला ने अल्लाह ने ही मेरे दिल में इस जानवर के लिए मोहब्बत डाली है। सो अगर मेरे दिल में ये आलम है इसके लिए, तो फिर वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात ने इसको बनाया है, उसने मुझे वसीला बनाया, मेरे दिल में रहम डाला इसके लिए, वो ख़ुद इसके लिए कितनी परवाह करती है। मेरी सोच बहुत लिमिटेड है, मुझे नज़र आ रहा है इसको तकलीफ़ पहुंच रही है, लेकिन अल्लाह को तो पता है कि तकलीफ़ पहुंच रही है तो क्यों पहुंच रही है। जिस तरह से हम बहुत दफ़ा अपने बच्चों को कुछ लाइक लेट्स से कि वो पढ़ाई नहीं करना चाह रहे, वो हेल्दी फूड नहीं खाना चाह रहे, वो स्क्रीन से नहीं उठना चाह रहे, या हम वो कोई फ़िज़िकल एजुकेशन की क्लासेस नहीं ज्वाइन करना चाह रहे, लेकिन हम उनको वो चीज़ें दिलाते हैं क्योंकि उनको नहीं पता। समझदार इंसान के तौर पर हमें पता है कि उनके लिए बेहतर क्या है। तो अल्लाह ताला, और हमारी सोच लिमिटेड है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात जो है उसकी सोच तो बहुत बड़ी है, लामहदूद है, लामुतनाही है, उसका तो हमारे सामने कोई मुआवजना और मुकाबला ही नहीं है। सो जब मुझे पता है कि मेरी लाइफ को ड्राइव करने वाला अल्लाह है, मेरे रिस्क, मेरी माल, मेरी औलाद, मेरी सेहत, मेरी हर चीज़ को संभालने वाला, मुझे देने वाला, सब कुछ करने वाला अल्लाह है, और वो अल्लाह क्या है, अर्रहमान है और अर्रहीम है, यानी कि जिसकी रहमत जो है वो बहुत इंटेंसिव है, उसकी बहुत शिद्दत है और बहुत एक्सटेंसिव है, वो लामहदूद है, जो ऑल वाइज है, जो ऑल वाइज है, ऑल नोइंग है, हर चीज़ को जानता है। मतलब मैं कुछ जानती हूँ, कुछ नहीं जानती। सो अगर मेरी लाइफ में कोई स्ट्रगल रखी है या उसने कोई मुझे परेशानी दी है, तो यकीनन वो मेरे साथ बेहतरीन करेगा, मतलब उसमें भी खैर है। और अगेन हमें पता है कि पॉजिटिव साइकोलॉजी क्या है, या CBT रिवॉल्व्स ऑल अराउंड कि आपका जो गुमान है वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है, ठीक है, यानी आपका पर्सपेक्टिव इट मैटर्स। CBT में हम क्या करते हैं, हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में आपके जो सोचने के नेगेटिव तरीके, पैटर्न्स हैं, उनको चेंज करके पॉजिटिव करते हैं। और इसको इस्लाम जो है वो सिर्फ एक छोटी सी एक
सेंटेंस में उसको सम अप कर देता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात जो है वो आपके साथ आपके गुमान के मुताबिक मामला करती है। अगर आप अल्लाह ताला से पॉजिटिव एक्सपेक्ट करेंगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगा, और अगर आप नेगेटिव एक्सपेक्ट करेंगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा। अपने गुमान को मैंने मस्बत करना है, यानी हम इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते कि हम एंक्शस फील करें या ना करें। ऑफ कोर्स हम ह्यूमंस हैं, हम सब इमोशंस फील करते हैं, इट्स ओके टू फील एंक्शस, लेकिन फिर आपको पता होना चाहिए कि आपकी ज़िंदगी की दौड़ भाग किस में है, किसके हाथ में। और आप ये देखें कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी चीज़ जो है, वो सबसे बड़ा एक जो ट्रायल होता है इंसान का, वो इंसान की मौत होती है, यानी जिसके साथ सब कुछ ख़त्म हो जाता है। एंड वी नो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात ऐसी है कि इंसान हॉस्पिटल में लेटा होता है, जहाँ डॉक्टर्स उसको ट्रीट कर रहे होते हैं, जो मसीहा हैं, और उनके हाथों में एक इंसान की डेथ हो जाती है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात अगर ना चाहे तो एक इंसान को मौत के मुँह के अंदर से वो बाहर निकाल लेती है। हमारे पास कितनी इस्लाम में ऐसी एग्जाम्पल्स हैं, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का मछली के पेट के अंदर ज़िंदा रहना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आग के अंदर होने के बावजूद ज़िंदा रहना, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के गले पे अल्लाह ताला का छुरी चलने से पहले सिर्फ उनको बचा लेना, और इस तरह की हज़ारों बीसियों और एग्जांपल्स हैं। और हमारी रियल लाइफ में भी हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हाथ में सब कुछ है, हमारे इख्तियार में जो है किसी भी चीज़ को लेके, लेट्स से कि आपके फाइनेंसेस हैं, आपके हाथ में अल्लाह ताला ने असबाब जो दिए हैं, आप उनको ज़रूर इख्तियार करें, मेहनत करें, एफ़र्ट करें, स्मार्ट एफ़र्ट करें, सीखते रहें, जो लोग आपसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं उनके साथ जुड़ें, और उसके बाद फिर आपका आउटकम आपके हाथ में नहीं है, वो अल्लाह पे छोड़ दें। आपकी हेल्थ के एतबार से डू ऑल द राइट थिंग्स यू कैन एंड देन लीव इट इन अल्लाह's हैंड्स। और अगर आपके सही करने के बावजूद भी कुछ चीज़ नहीं हो रही और आउटकम नहीं आ रहा, तो अगेन अल्लाह को पता है, आपको नहीं पता। और जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ट्रेड्स के बारे में सीखते हैं, अल्लाह ताला के नामों के बारे में, अल्लाह ताला के नाम जो हैं वो, उनसे हमारा अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ पैदा होता है। अल्लाह ताला की जो 99 नेम्स हैं, उसको एक एक को जब हम पढ़ना शुरू करते हैं, और सिर्फ पढ़ना नहीं, उसके पीछे जो स्टोरीज़ हैं, आपको उसके साथ जुड़े हुए एविडेंसेस हैं, उसके साथ जुड़ी हुई कुरान की आयत हैं, आप उनको सीखना शुरू करें। आपका ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ मज़बूत होगा, आपका फ़ेथ मज़बूत होगा, और उसके बाद किसी भी किस्म की एंग्जाइटी आपके ऊपर ओवर पावर कर ही नहीं सकती। ऑल दो ऑनेस्टली स्टिल ऐसा होता है। अब जैसे लास्ट नाइट हुआ ये था कि हमारी बिल्ली का अगेन बच्चा जो है, उसको शीशा लग गया, बहुत बुरा कट लगा। मतलब मेरे लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा बुरा था। आई कुडेंट इवन सी इट, और पूरी रात मुझे वो उसके फ्लैशबैक्स आते रहे। आई कुडेंट इवन स्लीप वेरी प्रॉपर्ली, मुझे इतना उसके बारे में फ़ील हो रहा था। मैं सोची जा रही थी, मैं उसको ज़ख़म को अच्छे तरीके से देख भी नहीं पाई, और मैंने अपनी तरफ से जो असबाब इख्तियार कर सकती थी वो करे, और फिर मैं मुसलसल अपने आप को रिमाइंड कर रही थी कि तुमने उसको पैदा नहीं किया, अल्लाह ने उसको पैदा किया। सो आई नो तुम एक इंसान हो, तुम्हारी लिमिटेड सोच है, तुम घबरा रही हो, तुम्हें उसकी टेंशन हो रही है, वो कितनी तकलीफ़ में होगा, बट ये बात ज़हन में रखो कि अल्लाह उसका बनाने वाला है। और फिर मैं अपने आप को इस सारी चीज़ें करके रिमाइंड कर रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह 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 अगेन आई वाज़ फीलिंग एंक्शियस, बट एट द सेम टाइम आई हैड दैट होप। वो चीज़ जो एंग्जाइटी का बायस थी, वही मेरे साथ अल्लाह के साथ जुड़ने का बायस भी बन रही थी। So this is how I deal with any kind of anxiety, be it related to finances sometimes, although alhamdulillah I don't have any major financial anxieties, alhamdulillah they can be related to my some particular things of mine. So इस तरह की कोई भी चीज़ है, उसके साथ मैं इस तरह से डील करती हूँ। एंड अलॉन्ग विद दैट आई वुड से जो चीज़ें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको हमें नहीं ओवरलुक करना चाहिए, वो हमारी नींद है। स्लीप इज़ नंबर 1। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो अगेन एवरीथिंग विल फॉल ऑफ द प्लेस। फिर उसके बाद आपकी फ़िज़िकल मूवमेंट है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑनेस्टली। अगेन आप समटाइम्स आपकी एंक्शियस माइंड और एक जो रिलैक्स माइंड होता है, उसके बीच में फ़र्क सिर्फ और सिर्फ उठ के थोड़ा मूव करना होता है, क्योंकि जब हम मूव करते हैं, हमारी एनर्जी मूव करती है, हमारी सोचें मूव करती हैं, और हमारी सोचें अनटेंगल होना शुरू हो जाती हैं, हमें मसलों के हल मिलना शुरू हो जाते हैं। उसके साथ साथ जो चीज़ बहुत अहम है, वो आपकी अच्छी न्यूट्रिशन है। हेल्दी फूड खाएं, हाई प्रोटीन फूड खाएं, हाई फैट डाइट लें, हेल्दी फैट्स वाली डाइट लें, और कार्ब्स का जो इंटेक है वो कम करें, उससे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी कॉज होती है। उसके साथ साथ हाइड्रेशन प्लेज अ मेजर एंड इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि मैनी अ टाइम्स लाइक इफ़ यू आर डिहाइड्रेटेड, जैसा कि आजकल गर्मी के हालात में मुझे भी शदीद पसीना आया हुआ है, और जो हालात आजकल हुए हुए हैं उसमें डिहाइड्रेशन अगर आपको हुई हुई है, तो आप एंग्जाइटी आपको होना शुरू हो जाती है, आपका ब्रेन फजी होना शुरू हो जाता है। उसके साथ साथ आपकी ऐसे जैसे दिमाग के ऊपर धुंध जिसे कहते हैं छा गई, ब्रेन फॉग विच इज़, या आपको लाइट हेडेडनेस होना शुरू हो जाती है, योर ब्रेन कैन नॉट थिंक क्लियरली। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे हाइड्रेटेड, एंड अलॉन्ग विद दैट टेक सम इलेक्ट्रोलाइट्स एज वेल. And along with that, what else you can do? You can take some time to relax as well. अच्छे लोगों की कंपनी, स्ट्रेस आपकी लाइफ में जितना ज़्यादा होता है, एंग्जाइटी उतनी ज़्यादा होती है। सो वाइंड डाउन करना सीखें, रिलैक्स करना सीखें, प्रेजेंट होना सीखें, नेचर में टाइम गुजारना सीखें, और उसके साथ एक पॉजिटिव माइंड सेट अपनाएं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ अपना ताल्लुक़ बेहतर करें, और उसके बारे में जानें
कि वो आखिर है क्या और है कौन, और फिर आप देखें कि एंग्जाइटी होगी ज़रूर लेकिन वो आपको ओवर पावर नहीं कर सकेगी। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वीडियो? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नॉट रहमतुल्लाहि, इट्स रहमतुल्लाहि। एंड थैंक यू फॉर द करेक्शन whoever has done this. So yeah, assalamu alaikum.